So let us start our new chapter that is called fluids student, that is called fluids. तो स्टूडेंट सबसे पहले बात है कि फ्लूइड्स का मतलब क्या होता है, फ्लूइड्स का मतलब क्या होता है? तो स्टूडेंट्स फ्लूइड्स का मतलब होता है लिक्विड्स, राइट? फ्लूइड्स का मतलब क्या है? लिक्विड्स, राइट? नहीं स्टूडेंट्स, जनरली लोग ये सोचते हैं कि फ्लूइड का मतलब लिक्विड्स है, लेकिन ये परफेक्टली सही बात नहीं है। देखो फ्लूइड्स का मतलब क्या होता है? फ्लूइड्स का मतलब होता है एनीथिंग दैट कैन फ्लो, एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। जो भी चीज फ्लो कर सकती है स्टूडेंट्स उसको हम फ्लूइड बोलते हैं, उसको फ्लूइड बोलते हैं। अब देखो मैटर जो होता है स्टूडेंट उसके तीन फॉर्म्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है स्टूडेंट्स? सॉलिड जो होते हैं जनरली वो फ्लो नहीं कर सकते हैं, लिक्विड्स ऑब्वियसली फ्लो कर सकते हैं जैसे कि रिवर में, ठीक है? गैसेज जो होते हैं स्टूडेंट्स वो भी फ्लो कर सकते हैं, जैसे जब विंड ब्लो करती है तो गैस जो है वो फ्लो कर रहा है स्टूडेंट्स। तो लिक्विड और गैस जो होते हैं, लिक्विड और गैस जो होते हैं वो फ्लो कर सकते हैं, वो फ्लो कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इसलिए इन दोनों को फ्लूइड्स कहा जाता है, इन दोनों को फ्लूइड्स कहा जाता है। तो जब मैं बोल रहा हूं फ्लूइड्स, तो इसका मतलब सिर्फ लिक्विड्स नहीं होता है, इसका मतलब होता है लिक्विड्स एज वेल एज गैसेस। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम फ्लूइड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब हम लिक्विड्स और गैसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? आपको समझ में आ रही है? ऐसे ये बात जो ट्रू है कि हम लिक्विड्स की बात ज्यादा करेंगे और गैस की बात थोड़ी कम करेंगे स्टूडेंट्स। लिक्विड की बात ज्यादा करेंगे और गैस की बात कम करेंगे, ठीक है? तो स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो आप सोचिए स्टूडेंट्स कि एक वेसल है, उसमें कुछ लिक्विड रखी हुई है, ठीक है स्टूडेंट्स? अब ये जो लिक्विड है स्टूडेंट्स इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट? वो जो लिक्विड है स्टूडेंट्स उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। अब स्टूडेंट्स ये जो मॉलिक्यूल्स हैं क्या ये रेस्ट में होंगे? क्या ये रेस्ट में होंगे? नहीं स्टूडेंट्स, ये मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होंगे, ये मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होंगे। इनफैक्ट आपको पता है स्टूडेंट्स ये कैसा मोशन कर रहे होंगे? अगर आप किसी भी एक मॉलिक्यूल को ले रहे होगे तो वो रैंडम मोशन कर रहा होगा, उस जिगजैग पाथ पे ऐसे मूव कर रहा होगा, रैंडम मोशन कर रहा होगा। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टूडेंट वो सब के सब कैसा मोशन कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स? रैंडम मोशन, वो सब रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। फाइन। तो आप देखें रैंडम मोशन करने के कारण क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं। तो आप सोचो रैंडम मोशन करते करते इस वॉल से जाके टकराएंगे, इस वॉल से जाके टकराएंगे, वेसल के इस वॉल से जाके टकराएंगे। तो रैंडम मोशन करते करते वो वेसल के इस वॉल से जाके ऐसे मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, और जब वो वॉल से टकराएंगे स्टूडेंट्स तो वॉल पे इस तरीके से इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएंगे, राइट? वैसे ये मॉलिक्यूल स्टूडेंट रैंडम मोशन करते करते इस वॉल से भी टकराएंगे, और जब वो इस वॉल से टकराएंगे तो उस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट? आप समझ रहे हैं? क्या ये मॉलिक्यूल्स ये बॉटम सरफेस पे भी फोर्स लगाएंगे? क्या ये मॉलिक्यूल्स बॉटम सरफेस पे भी कुछ फोर्स लगाएंगे स्टूडेंट? सोच के देखें आप। हाँ, ये मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करते करते ये बॉटम फेस से टकराएंगे तो उन पे भी नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे, राइट स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स ये मॉलिक्यूल्स जो है वो रैंडम मोशन कर रहे हैं, रैंडम मोशन करते करते वॉल से टकराएंगे, वेसल के वॉल से टकराएंगे और उन पे फोर्स लगाएंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम इस पॉइंट को ऐसे लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड apply force on walls of vessel, apply force on walls of vessel due to collision, क्यों उस पर फोर्स लगाते हैं? क्योंकि उनके साथ कोलिजन करते हैं। अब स्टूडेंट्स इतना ही नहीं, सपोज करो स्टूडेंट्स यहां पर इस लिक्विड में आपने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, सपोज करो कोई ऐसा स्फीयर टाइप कोई ऑब्जेक्ट रख दिया स्टूडेंट्स, ठीक है? ऐसे स्फीयर टाइप कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो स्टूडेंट देखो क्या होगा, अगल बगल लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन करते करते अब इससे ऐसे टकराएंगे, रैंडम मोशन करते करते उससे इस तरीके से टकराएंगे, इस तरीके से टकराएंगे और उस पर फोर्स लगाएंगे स्टूडेंट्स, राइट? तो स्टूडेंट्स ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो सिर्फ वेसल के वॉल पे ही फोर्स नहीं लगाते हैं, वो सिर्फ वेसल के वॉल पे ही फोर्स नहीं लगाते हैं। अगर आप कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी लिक्विड में डाल दो तो आप सोचो क्या होगा, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी आप लिक्विड में डाल दो तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करते करते उससे भी टकराएंगे और उस पर फोर्स लाएंगे, उस पर फोर्स लाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स? समझ रहे हैं मेरी बात? अब देखो मैंने आपको बताया था कि हम प्रेशर के बारे में बात करेंगे, तो प्रेशर के बारे में बात करना तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स, ठीक है? जैसे लिक्विड ने जो है वो बॉटम फेस पे वेसल के बॉटम फेस पे कुछ फोर्स लगाया, बॉटम फेस पे कुछ फोर्स लगाया, ठीक है? तो ये जो बॉटम फेस है स्टूडेंट्स, ये जो बॉटम फेस है उसके एरिया से अगर हम फोर्स को डिवाइड कर देंगे, ये जो भी फोर्स लगा उसको हम एरिया से डिवाइड कर देंगे, ये जो फेस है ये जो बॉटम है उसके एरिया से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? हमारा प्रेशर, वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रेशर,
ठीक है। उसी तरीके से इस वॉल पे जो फोर्स लगा, ठीक है, उसको डिवाइड कर देंगे उसके एरिया से, उसको डिवाइड कर देंगे उसके एरिया से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रेशर। ठीक है, तो फोर्स समझ लिया हमने, तो प्रेशर तो बहुत आसान सी बात है, क्योंकि फोर्स को हम एरिया से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्रेशर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। ठीक है, जो कि इस चैप्टर में बार बार कई जगह पे यूज होगी। अब यहां पे स्टूडेंट तीसरा पॉइंट ये है लिखने लायक कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो फोर्स लगा रहे हैं इस वॉल पे, फॉर एग्जांपल इस वॉल पे जो फोर्स लगा रहे हैं दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ वॉल। जैसे इस वॉल पे भी जो फोर्स लगा रहे हैं वो इस वॉल के सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, बॉटम पे भी जो फोर्स लगा रहे हैं वो बॉटम का जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं लिक्विड अप्लाइज फोर्स, लिक्विड अप्लाइज फोर्स परपेंडिकुलर टू अ सरफेस, परपेंडिकुलर टू अ सरफेस। जिस सरफेस से वो फोर्स लगा रहा होगा, फोर्स जो है उस सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट्स आप देखिए यहां पर एक छोटा सा हम डेरिवेशन करने वाले हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी सा फॉर्मुला यहां पे आएगा जो आपको शायद पहले से ही पता होगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर ये लिक्विड है, सपोज को लिक्विड का कुछ पोर्शन हम कंसीडर करते हैं, सपोज को स्टूडेंट्स लिक्विड का इतना पोर्शन जो मैं ऑरेंज में मार्क कर रहा हूं उसको कंसीडर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम स्टडी करेंगे, इस लिक्विड को स्टडी करेंगे, इसका एफबीडी बनाएंगे स्टूडेंट्स, इसका एफबीडी बनाएंगे। सपोज करो स्टूडेंट्स ये जो हाइट है वो h है, ये हाइट जो है वो h है, और ये जो लिक्विड हमने लिया है उसका ये जो एरिया होगा स्टूडेंट्स, ये जो एरिया होगा, लेट मी यूज डिफरेंट कलर फॉर दैट, ये जो एरिया है से दैट इज a स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये जो लिक्विड है स्टूडेंट्स उसका एफबीडी बनाना है। तो कौन कौन से फोर्स लगे, एक तो स्टूडेंट आप क्लियरली सोच सकते हैं कि इस पे नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगा, एक तो उस पर mg फोर्स लगेगा, राइट। फिर देखिए ये जो लिक्विड है, ठीक है, जो ब्लू में लिक्विड है, जो ब्लू में आपको दिख रही है, क्या वो ऑरेंज वाले लिक्विड में फोर्स लगाएगी स्टूडेंट्स, बिल्कुल लगाएगी। यहां के जो मॉलिक्यूल्स है लिक्विड के वो रैंडम मोशन करते करते लिक्विड से टकराएंगे, उस पर ऐसे फोर्स लगाएंगे। यहां के जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है वो रैंडम मोशन करते करते लिक्विड से टकराएंगे, उस पर ऐसे फोर्स लगाएंगे। तो क्लियरली आप समझ सकते हैं कि ये फोर्स और ये फोर्स जो है दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल। इसलिए उसको बनाने की मुझे कोई खास जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, लेकिन सोचो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स नीचे हैं स्टूडेंट्स वो भी रैंडम मोशन करेंगे, रैंडम मोशन करते करते ये ऑरेंज वाले लिक्विड से टकराएंगे और उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे, उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे स्टूडेंट्स, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स वो फोर्स कितना होगा, वो फोर्स कितना होगा। सपोज करो स्टूडेंट्स यहां पर लिक्विड का प्रेशर जो है वो P है। सपोज करो यहां पे स्टूडेंट्स लिक्विड का प्रेशर जो है उसकी वैल्यू P है, लिक्विड का जो प्रेशर वहां है उसकी वैल्यू P है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा था कि प्रेशर जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है, जहां से हम लिख सकते हैं कि फोर्स जो होगा स्टूडेंट्स वो प्रेशर इंटू एरिया होगा, फोर्स जो होगा वो प्रेशर इंटू एरिया होगा, राइट, फोर्स विल बी प्रेशर इंटू एरिया। तो यहां पे अगर लिक्विड का प्रेशर P है तो हम बोल सकते हैं कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ जो फोर्स लगा रहे होंगे दैट विल बी प्रेशर इनटू एरिया, दैट विल बी प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है स्टूडेंट्स, वो जो फोर्स लगा रहे हैं दैट विल बी प्रेशर इनटू एरिया यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक, अब स्टूडेंट्स आप ध्यान दें ऊपर एयर है, ऊपर जो है क्या है स्टूडेंट्स, एयर एयर एयर। तो एयर के भी तो मॉलिक्यूल्स होंगे स्टूडेंट्स, एयर के भी मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, हवा के भी तो मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो हवा के जो मॉलिक्यूल्स है वो भी रैंडम मोशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हवा के जो मॉलिक्यूल्स है वो भी रैंडम मोशन कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं। रैंडम मोशन करते 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 ये ऑरेंज वाली लिक्विड से टकराएंगे, रैंडम मोशन करते करते ये ऑरेंज वाली लिक्विड से टकराएंगे। स्टूडेंट्स ध्यान दें लिक्विड के ऊपर जो है स्टूडेंट्स वो हवा है, एयर है। ठीक है, तो एयर के मॉलिक्यूल्स भी रैंडम मोशन कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, वो रैंडम मोशन करते करते इस लिक्विड से टकराएंगे, लिक्विड से टकराएंगे तो उस पर नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे स्टूडेंट्स। कितना फोर्स लगाएंगे, जो एयर का प्रेशर है, एयर का प्रेशर जनरली P0 से डिनोट किया जाता है, ये हमने और चैप्टर्स में देखा है। एयर का जो प्रेशर होता है वो P0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, आपने केमिस्ट्री में भी देखा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम बोल सकते हैं एयर के मॉलिक्यूल्स जो फोर्स लगा रहे हैं दैट विल बी P0 इंटू ए, दैट विल बी P0 इंटू ए। ठीक है, तो वंस अगेन स्टूडेंट्स फोर्स का मैंने ये फॉर्मुला यूज किया है P इंटू ए। समझ में आई बात स्टूडेंट्स आपको। और कोई फोर्स लग रहा है क्या इस पे, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है स्टूडेंट्स। तो एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल करा दूं, एक तो इस पे नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा है, फिर नीचे लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं स्टूडेंट्स, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन करते करते लिक्विड पे ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स को हम लिख रहे हैं P इंटू ए। P इज द प्रेशर ऑफ लिक्विड, P इज द प्रेशर ऑफ लिक्विड। फिर ऊपर एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं स्टूडेंट्स वो भी रैंडम मोशन करते करते इस लिक्विड से टकराते हैं और उस पर फोर्स लगाते हैं P0 इंटू ए। ठीक है स्टूडेंट्स, और सोचो कि ये जो ऑरेंज वाली लिक्विड है वो तो रेस्ट पे, वो चल तो रही नहीं है, ये जो ऑरेंज वाली लिक्विड है वो रेस्ट पे है, तो उसमें नेट फोर्स क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, जीरो। नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। तो आप ध्यान दे नीचे लग रहा है mg और P0 a, तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं mg प्लस P0 a, नीचे की तरफ लग रहा है mg और P0 a, तो इन दोनों का सम विल बी इक्वल्स टू P इंटू ए, जो कि ऊपर की तरफ लग रहा है। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखें
कुछ नहीं कर रहे हैं, हम फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं। जो फोर्स नीचे की तरफ लग रहे हैं दैट विल बी इक्वल टू जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो ये नीचे वाले फोर्सेस और ये ऊपर वाला फोर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो मास है उसको मैं लिख सकता हूं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। मास जो होता है वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इस चैप्टर में बार बार हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे। मास इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, जी पी नॉट ए इक्वल टू पी इंटू ए, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे लिक्विड की डेंसिटी है, और ये जो लिक्विड है स्टूडेंट्स इसका वॉल्यूम कितना है, ये जो ऑरेंज वाली लिक्विड है इसका वॉल्यूम कितना लिख सकते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट स्टूडेंट्स। तो वॉल्यूम की जगह लिख लेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट, जी प्लस पी नॉट ए इक्वल टू पी ए। अब स्टूडेंट आप क्लियरली देख सकते हैं कि ए जो है वो कट जाएगा, ए जो है स्टूडेंट्स इस तरह से कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा पी इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच, ठीक है स्टूडेंट्स, पी इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। तो स्टूडेंट्स ये जो फॉर्मूला है इसका मतलब यहां पे ये है कि अगर पहले तो आप h को अगर जीरो रखते हो, इफ यू पुट h इक्वल्स टू जीरो, तो आपका जो प्रेशर है स्टूडेंट्स दैट कम्स आउट टू बी पी नॉट, पी नॉट मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब स्टूडेंट्स ये जो लिक्विड की सरफेस है, लिक्विड की सरफेस है, यहां पे h जीरो होगा, यहां पे हाइट जो है जीरो है, तो यहां पर जो प्रेशर है स्टूडेंट्स वो वही प्रेशर है जो ऊपर के एयर का है, यहां पे वही प्रेशर है जो एयर का प्रेशर है, यानी कि पी नॉट स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर जैसे जैसे हम इसमें नीचे जाएंगे स्टूडेंट, जैसे जैसे नीचे जाएंगे h की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे स्टूडेंट्स h की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। h की वैल्यू बढ़ेगी तो मतलब प्रेशर भी बढ़ेगा, h की वैल्यू बढ़ेगी तो प्रेशर भी बढ़ेगा। इसका मतलब स्टूडेंट्स लिक्विड हम जितना नीचे जाते हैं प्रेशर उतना बढ़ता है, लिक्विड हम जितना नीचे जाते हैं प्रेशर उतना बढ़ता है। जैसे स्टूडेंट्स ये देखें यहां पे लिक्विड है स्टूडेंट्स, अगर मैंने यहां पे दो पॉइंट ले लिए, ठीक है, यहां पे एक पॉइंट और यहां पे दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स, ठीक है, तो कहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, P एट A ज्यादा होगा या P एट B ज्यादा होगा, कहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, तो B जो है वो ज्यादा नीचे है, B जो है वो ज्यादा नीचे, B जो है वो ज्यादा नीचे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वहां पे H की वैल्यू जो है वो ज्यादा है, H की वैल्यू ज्यादा है, H की वैल्यू ज्यादा है, तो प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो क्लियरली स्टूडेंट्स प्रेशर एट B विल बी ग्रेटर देन प्रेशर एट A, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर आपको बोला जाए कि A और B के बीच में जो डिस्टेंस है, ऐसे वर्टिकल डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, वर्टिकल डिस्टेंस है वो H है, तो व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के प्रेशर डिफरेंस कितना होगा स्टूडेंट्स, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो स्टूडेंट देखो कैसे निकालेंगे, बहुत ही इजी है। सपोज करो ये जो डिस्टेंस है वो x है आपकी, ये सपोज कर लो कि a जो है वो x डिस्टेंस नीचे था, ठीक है स्टूडेंट्स, तो b जो है वो कितना नीचे हो गया, h प्लस x। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस है इसको लिख सकते हैं प्रेशर एट b माइनस प्रेशर एट a। तो b जो है स्टूडेंट्स वहां पे प्रेशर हम क्या लिख सकते हैं, दैट विल बी पी नॉट प्लस रो जी h प्लस x, राइट। एंड व्हाट इज द प्रेशर एट a स्टूडेंट्स, प्रेशर एट a उसको लिख सकते हैं p नॉट प्लस रो जी x। स्टूडेंट आप इसको सॉल्व करोगे तो आप क्लियर देख सकते हो कि ये पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, एंड हियर वील गेट रो जी एच, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अगर हम लिक्विड में दो पॉइंट्स लें, ठीक है, लिक्विड में दो पॉइंट्स लें जिनके बीच में वर्टिकल डिस्टेंस h है, जिनके बीच में वर्टिकल डिस्टेंस h है, तो उनके बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना होता है, रो जी एच, प्रेशर डिफरेंस कितना होता है, रो जी एच, प्रेशर डिफरेंस कितना होता है, रो जी एच। तो स्टूडेंट देखो क्या होता है कि लिक्विड में जब हम नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, लिक्विड में जब हम नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। अगर हम h हाइट नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर कितना बढ़ेगा, रो जी एच। लिक्विड में नीचे जाते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रेशर बढ़ता है, एकदम रटा हुआ होना चाहिए, फिंगर टिप्स होना चाहिए। लिक्विड में नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है स्टूडेंट्स, कितने से बढ़ता है, रो जी एच। लिक्विड में हम ऊपर जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा स्टूडेंट्स, कम होगा। लिक्विड में ऊपर जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। h हाइट से ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कितना कम होगा स्टूडेंट्स, रो जी एच से कम होगा, रो जी एच से कम होगा। फिर एक और चीज आप देखें यहां पे स्टूडेंट्स कि ये जो प्रेशर का फॉर्मूला है पी नॉट प्लस रो जी एच, ठीक है। तो लिक्विड में हमने कोई पॉइंट लिया, स्टूडेंट्स, लिक्विड में हमने कोई पॉइंट लिया यहां पे, तो वहां पे हमारा जो प्रेशर है, दैट इज पी नॉट प्लस रो जी एच, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो प्रेशर होता है, वो इस लिक्विड के कारण है जो इसके ऊपर है, इस लिक्विड के कारण है जो उसके ऊपर है, और एयर के कारण जो उसके भी ऊपर है, और ये ठीक है। तो लिक्विड में हम कोई पॉइंट ले रहे हैं P, तो वहां पे प्रेशर जो होता है उसके ऊपर वाले लिक्विड के कारण होता है, और उसके ऊपर जो हवा है उसके कारण होता है, ठीक है। तो आप देखो P इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच, तो यहां पे जो प्रेशर है दैट इज सम ऑफ पी नॉट
and rho gs. So this P naught is pressure due to atmosphere. This is pressure due to atmosphere about the liquid, and this is pressure due to liquid itself. That is pressure due to liquid itself. जैसे कि